स्पेशल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर है। अपने दौरे के पहले दिन ओम बिरला जमशेदपुर पहुंचे और चेंबर ऑफ कॉमर्स के 75वें एनिवर्सरी पर उन्होंने शिरकत की। आपको बता दें कि आज ओम बिरला बिरसा मुंडा संग्रहालय भी पहुंचे थे, जहां संग्रहालय का उन्होंने भ्रमण किया और तमाम बारीकियों को जाना। देखिए रिपोर्ट। झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर स्पीकर ओम बिरला। रांची एयरपोर्ट पर स्पीकर का हुआ भव्य स्वागत। स्पीकर ने किया बिरसा मुंडा संग्रहालय का भ्रमण। देश के विकास में जनजातीय समुदाय का बड़ा योगदान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर रविवार को रांची पहुंचे। रांची पहुंचने पर भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो समेत बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट के बाहर आदिवासी परंपरा से स्पीकर ओम बिरला का स्वागत किया गया। मीडिया से बात करते हुए स्पीकर ने कहा कि ये धरती जनजातीय समुदाय की संस्कृति है। बिरसा मुंडा ने जनजातीय समुदाय, जंगल, जमीन, आदिवासी की संस्कृति को बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। झारखंड जनजातीय समुदाय के प्रगति के साथ विकास की ओर भी आगे बढ़ रहा है। बिरसा मुंडा की यह धरती हम लोगों के लिए प्रेरणा है। जहाँ जनजातीय समुदाय की संस्कृति के साथ आधुनिक विकास की राह की ओर भी बढ़ रहा है। बिरसा मुंडा की यह धरती हम सबको प्रेरणा की धरती है। बहुत ही अच्छा संजोग है कि हमारे देश के यानी सर्वोच्च पंचायत के अध्यक्ष जी हमारे बिरसा मुंडा के धरती पर पधारे हुए हैं और उन्हें कई सामाजिक कार्यक्रम में यहाँ पर पधारे हुए हैं और हम लोग अपने कर्तव्यों के तहत उनको स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट तक आया, उनको स्वागत किया, उनसे साक्षात किया, भेंट किया और उनको उनके कर्तव्य के लिए विदा किया। एयरपोर्ट से स्पीकर ओम बिरला रांची के पुराना जेल परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय का भ्रमण किया। स्पीकर उस बैरक में भी गए जहां अंग्रेजों ने भगवान बिरसा मुंडा को कैद कर रखा था और यहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रांची विधायक सीपी सिंह भी मौजूद थे। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय समुदाय के लोगों में आत्मविश्वास भरा, जिसकी वजह से उनमें संघर्ष के लिए सामर्थ्य पैदा हुआ। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा लंबे समय तक इसी जेल में रहे। आने वाली पीढ़ी जब भी यहाँ आएगी तब उन्हें भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, समर्पण, संघर्ष और जनजातीय आत्मसम्मान को बनाए रखने की प्रेरणा उन्हें मिलेगी। भगवान बिरसा मुंडा जी ने जनजातियों के सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए जंगल, जमीन और जनजाति संस्कृति के लिए एक लंबा संघर्ष किया। उनके संघर्ष ने जनजातियों के जीवन में एक नया आत्मविश्वास भरा, संघर्ष का सामर्थ्य पैदा हुआ। वो लंबे समय तक इसी जेल पर रहे। आने वाली पीढ़ी जब भी यहाँ पर आएगी, भगवान बिरसा मुंडा जी के जीवन, उनका समर्पण, उनका संघर्ष, उनके जनजातियों के सम्मान, आत्मसम्मान, जंगल जमीन के लिए संघर्ष की नई प्रेरणा मिलेगी। जनजातीय समुदाय का इस देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने देश में जंगल जमीन बचाने को काम किया, हमारी संस्कृति को संरक्षण करने का काम किया। आज भी जनजातीय लोग भारतीय संस्कृति और उसकी विरासत को सुरक्षित रख रहे हैं। बिरसा मुंडा संग्रहालय भ्रमण के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जमशेदपुर के लिए रवाना हो गए, जहां वे सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए अंजनी के साथ रुचि की रिपोर्ट।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का रांची के स्वर्ण भूमि बैंक्वेट हॉल में 155 सामाजिक, धार्मिक और व्यावसायिक संगठनों के द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वर्ण भूमि बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि भारत में निवेश को लेकर विश्व के देशों का भारत के प्रति विश्वास बढ़ा है। साथ ही कहा कि भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के अंदर अगर निवेश का सबसे अच्छा देश है, अवसरों का देश है तो भारत है। भारत ने जहां अपनी आत्मनिर्भरता के साथ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर भी बढ़ाया और मेक इन इंडिया के नाम से दुनिया के अंदर विशिष्टता और प्रामाणिकता भी काम किए। आज दुनिया के अंदर भारत का सामान प्रामाणिकता के साथ आईटी के सेक्टर में चले जाएं। आईटी के सेक्टर के अंदर दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर के अंदर उस देश के विकास में भी योगदान है तो भारत के नौजवानों। दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, वो चाहे इंडस्ट्री की सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर की हो, टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, वहां पर अगर कोई सीईओ है तो भारत का ये सामर्थ्य भारत का है। आपको लगे कि भारत हर क्षेत्र के अंदर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम सबकी इच्छा है, 140 करोड़ देशवासियों की इच्छा है, वो इच्छा है एक देश एक चुनाव। क्या पैसा जो व्यय होता है उससे बचा नहीं जा सकता? फोर्स का डिप्लॉयमेंट से बचा नहीं जा सकता? जो पैसा चुनाव में खर्च होता है, देश मांगता है। मेरा ये आग्रह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आग्रह है, आइए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आए हैं। दौरे के पहले दिन उन्होंने बिरसा मुंडा संग्रहालय का भ्रमण किया, जमशेदपुर पहुंचे, सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्लेटिनम जुबली समारोह में शिरकत की। उसके बाद जब रांची लौटे तो ओम बिरला स्वर्ण भूमि बैंक्वेट हॉल पहुंचे, जहां 155 धार्मिक, सामाजिक और व्यावसायिक संगठनों ने उनका अभिनंदन किया। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ी है। रुचि का रुख करते हैं। रुचि, आज हमने अलग अलग धार्मिक संगठनों के लोगों में उत्साह देखा, जोश देखा। ओम बिरला को जैसे ही उन्होंने देखा, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे, आप उनसे बातचीत कर रहे थे। अभी भी कई धार्मिक, सामाजिक और व्यावसायिक संगठन के लोग आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं। ओम बिरला के भाषण को सुनने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है, दर्शकों तक पहुंचाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आयुष यही स्वर्ण भूमि बैंक्वेट हॉल में उपस्थित है और देखिए 156 कहने को सामाजिक संगठन के लोग थे, लेकिन ऐसा लगता था कि उससे कहीं ज्यादा सामाजिक संगठन हो, धार्मिक संगठन हो या फिर व्यावसायिक संगठनों की बात करें, पूरी भीड़ जो है वो उनको सुनने के लिए, उनके संबोधन को सुनने के लिए काफी उत्साहित दिख रही थी। और देखिए अगर कार्यक्रम की बात करें तो मुख्य रूप से जो पूर्व सांसद अजय मारू की यहाँ पर उपस्थिति थी, कई व्यवसायिक संगठन के लोग यहाँ पर उपस्थित थे। और सबसे पहले अजय मारू जी के पास चलते हैं। सर, जिस तरीके से उनका संबोधन हुआ, सबसे पहले तो झारखंड में उनका आगमन होना ही एक गर्व का विषय हो। ये पहली बार वो झारखंड आए और राजस्थान फाउंडेशन रांची चैप्टर के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें यहाँ पे लाने में माननीय सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी का बहुत बड़ा योगदान था। और उसके तहत हम लोगों ने 140 से अधिक संस्थाओं ने उनका सम्मान किया। और हमने अपनी बात में कहा भी कि हम सभी झारखंड वासियों का, राजस्थान वासियों का एक सौभाग्य है कि जो सर्वोच्च दोनों सदन है, राज्यसभा और यह लोकसभा, उनका प्रतिनिधित्व यानी अध्यक्ष जो हैं वो दोनों राजस्थान के हैं। एक माननीय जगदीश धनखड़ जी, एक है ओम बिरला जी। और ओम बिरला जी ने भी अपने संबोधन में जो समाज की बात की, देश के युवाओं के लिए जो बात की, ये काफ़ी प्रेरणादायक था और मुझको पूरी उम्मीद है कि समाज को उसका बहुत लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो देखिए बातें सिर्फ यहीं तक नहीं रही, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के और देखिए विकसित भारत की ओर कैसे भारत तेजी से बढ़ रहा है, उसकी भी उन्होंने चर्चा की। कितना उत्साह और बल मिला उनके संबोधन को सुन? बहुत बेहतरीन उत्साह हमें मिला और बहुत ही बल मिला। हम तो
मैं इंडियन स्टार्टअप एसोसिएशन का नेशनल प्रेसिडेंट और राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच का महासचिव, दोनों को मैं संबोधित कर रहा था। बहुत बेहतरीन, उनके आने से हम स्टार्टअप्स में एक अलग जोश जगा। हम लोग उनसे बात किए, उनको मंच पे हमने सम्मानित किया। प्लस पलामू के क्रांतिकारी जो किताब हमारी है, जिसमें संविधान सभा के वो संरक्षक है, और उस संविधान सभा में 243 लोगों में से 2 लोग पलामू से ओमयोग घोष और यदुवंश सहाय जी थे। वो किताब भी मैंने उनको दिया और बोला कि ये आप जिसके संरक्षक है, उसके निर्माता हमारे पलामू से भी है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर सबके मूवमेंट के बारे में उस किताब में लिखा हुआ है। ये एक बहुत ही अद्भुत और आश्चर्य और बेहतरीन मौका था एक इतने बड़े शख्सियत से मिलने का। मैं संजय सेठ जी का, अजय मारू जी का और सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इसको इतनी अच्छे से कवर करने के लिए और चीज़ों को देने के लिए। थैंक यू। तो देखिए, अविस्मरणीय क्षण रहा है, अविस्मरणीय पल रहा है। हम चाहेंगे कि ऐश्वर्य जी भी इधर आ जाएं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी के बेटे हैं और विधि व्यवस्था देखिए काफी पहले से तैयारी हो रही होगी कि वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और जिन्हें हम टीवी में देखा करते थे, संसदीय प्रणाली, संसदीय परंपरा को आज ठीक आंखों के सामने उन्हें सुन रहे थे, देख रहे थे, कैसा लगा? कितनी ऊर्जा दे रहा था उनका संबोधन? देखिए, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है पूरे रांची और पूरे झारखंड के लिए कि लोकसभा अध्यक्ष जो इतने जमीन से जुड़े नेता हैं, वो ऐसे ही लोकसभा अध्यक्ष नहीं बन गए। वो जिस तरीके से लोगों से मिलते हैं, जमीन से जुड़े हैं, जिस तरह से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आए हैं, हम युवाओं के लिए, सारे झारखंड वासियों के लिए बहुत ही गर्व का पल है। बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है जब आप संसद देखते हैं। इतने बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री सब रहते हैं, जिस तरह से देश का और संसद का संचालन करते हैं, बहुत अद्भुत, बहुत सीखने को मिलता है। क्योंकि विकास की गति संसद में तय होती है और उसके अध्यक्ष हमारे ओम बिरला जी हैं। तो बहुत ही गर्व का पल, बहुत सी उत्साह का पल और बहुत बढ़िया लगा। ये काफी बेहतर लगा, गर्व का पल। और देखिए, कई सामाजिक संगठन के लोग हों और व्यवसायिक संगठन के लोग हों, उनकी उपस्थिति जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। तो ऐसे में देखिए काफी बेहतर अनुभव भी रहा। ये सभी अपने अपने अनुभव को साझा भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे जब ओम बिरला जी को सुन रहे थे? ये हमारे पूरे झारखंड के लिए और विशेष करके रांची के लिए बहुत गर्व का विषय है। आज हम लोग उनको अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और वीर कुंवर सिंह विचार मंच की तरफ से अभिवादन किया झारखंड की धरती पर। और ये हम लोगों के लिए गौरव का विषय है कि देश के लगातार दूसरी बार संसद अध्यक्ष जो व्यक्ति बना है और जो देश के संसद को इतने कुशलता पूर्वक चला रहे हैं, उससे ही उनके व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। और ऐसे गौरवशाली समय में जबकि हमारा देश ऑपरेशन सिंदूर से पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है और आर्थिक रूप से चौथे स्तर पे पहुंच करके जो परचम लहरा रहा है, ऐसे अवसर पे झारखंड और रांची में आना हम लोगों के लिए बहुत गौरव का विषय है। कि ऐसे अवसर पर झारखंड में आना गौरव का विषय है, गर्व का पल है। उन्होंने अर्थव्यवस्था के बारे में भी बातें कही हैं कि भारत अब चौथी अर्थव्यवस्था बन करके और बहुत जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था यानी तीसरे पायदान पर भारत रहेगा। तो विकसित भारत की ओर जो है वो हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कई सामाजिक संगठनों की उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। क्या कहेंगे इंद्रजीत जी, जब आप मुलाकात कर रहे थे कैसा अनुभव? बहुत ही सौम्य व्यक्तित्व हमें प्रतीत हुआ। बहुत ही सरलता से हम सभी से मिले। हमारे सभी जन्माष्टमी समिति के सभी पदाधिकारियों से बहुत बढ़िया से मिले और इतना बड़ा मूर्धन्य व्यक्ति का आज रांची में आगमन, हम सभी आह्लादित हैं। हम सभी बहुत इसके लिए अपने रांची के सांसद आदरणीय संजय सेठ जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे शख्सियत पहले बार हम लगता है कि अपने जीवन में कोई लोकसभा अध्यक्ष को यहाँ पे रांची में अपने आमने सामने देखे और मिलने का मौका मिला, तो बहुत खुशी महसूस हो रही थी। बिल्कुल, तो बहुत खुशी महसूस हो रही थी और चेहरे पर दिख रही है। देखिए 3-4 घंटों का लगातार इंतजार और उसके बाद मुलाकात हो पाई। यूथ भी है, कितनी प्रेरणा मिल पाई? प्रेरणा तो हम लोगों को इनसे बहुत मिलता है। देखिए, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर से लोकसभा के अध्यक्ष आज पहली बार बिरसा मुंडा की पावन भूमि रांची में आए हैं और जब भी इनका संबोधन होता है मुझे लगता है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, मैंने देखा है इनको सुनते बहुत दिल से हैं, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, बहुत ही साफ दिल के और अच्छे व्यक्तित्व के हैं।
और हम लोग गर्व है आज हम इनको सुना सामने, अपने आंखों से सामने देखकर, और इनसे मिलना जुलना हुआ, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि देखिए बेहतर तालमेल के साथ इतने बड़े संसद को चलाना, जहां की सभी प्रदेश से जो सांसद होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं। रुचि, तो देखिए सीधे तौर पर उत्साह अलग अलग संगठन के लोगों में देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कितने सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं ओम बिरला। इन तमाम विषयों पर बातचीत जारी रहेगी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। ओम बिरला 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आए हुए हैं। अब से कुछ देर पहले ही वो एक कार्यक्रम में शिरकत किए। स्वर्ण भूमि बैंक्वेट में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां अलग अलग संगठन के लोग शामिल थे। हम संवाददाता रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, देखिए लगातार अलग अलग सामाजिक संगठनों की ओर से अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है ओम बिरला के आगमन को लेकर, और सब में उत्साह है, सब एक पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। कुछ लोग अब भी आपके साथ मौजूद हैं, हम चाहेंगे आप उनसे बात करें। बिल्कुल आयुष, देखिए ये ऐतिहासिक क्षण था जब झारखंड में पहली बार लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला पहुंचे थे, और यही वो मंच है जहां से उन्होंने सभी धार्मिक, सामाजिक, व्यवसायिक संगठनों से मिलने का कार्य किया है। और मिल करके इन्हें कैसी अनुभूति हो रही है, बिना देर किए हुए इन्हें से जानते हैं। आप मिले, उनके स्पीच को भी आपने सुना, कैसा अनुभव? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। आज हमारे लोकसभा मंदिर से उठकर एक छोटा सा राज्य झारखंड में आकर के माननीय ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष आए। हम सभी इतना प्रफुल्लित हैं आगे कार्यकर्ता पदाधिकारीगण कि आज हम सभी धन्य हो गए। हम सभी कार्यकर्ताओं को ऊर्जा भरने की काम किए, जो आज उनकी आवाज़ों से, उनकी दर्शनों से, उनकी आवाज़ों से आज हम सभी बहुत प्रफुल्लित हो गए। आवाज हम लोग धन्य हो गए, और हम सभी के ऊर्जा इतना ताकत है, अगले बार विधानसभा क्या लोकसभा सारे सरकार हम सभी बनाएंगे, इतना शक्ति हम लोग को भरे। चलिए, तो देखिए शक्ति इतनी हो गई कि आगामी आने वाले दिनों में जो चुनाव होगी उसमें एनडीए की सरकार बनेगी, इसका दावा। चूंकि बीजेपी के नेता भी हैं, व्यवसायिक सामाजिक संगठन के लोग हैं, साथ ही साथ ये राजनेता भी हैं। सर क्या कहेंगे, चूंकि आप एक सामाजिक व्यवसायिक संगठन से जुड़े हैं, जब सुन रहे थे ओम बिरला जी को और खास करके उनका झारखंड आना, एक कैसा अनुभव दे? मैडम, ये झारखंड के लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल है कि आज भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर, जिनको हम लोकसभा में देखते थे, आज उनकी कार्रवाई को देखते थे। आज साक्षात रांची, जो झारखंड की राजधानी रांची है, वहाँ देखकर, उनको सुनकर मन एकदम प्रफुल्लित हो गया, मन एकदम गदगद हो गया। उनकी हर बात पर हम ताली बजा रहे थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुआ कि समय समय पर इसी तरह समय निकालकर वो रांची आते रहें। धन्यवाद। चलिए, समय समय पर समय निकाल कर रांची, लेकिन देखिए बहुत कम ही समय मिल पाता है लोकसभा के अध्यक्ष को। आप कुछ कहना चाह रहे थे सर काफी देर से, क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि आज हम लोग बहुत धन्य हैं, राजस्थान से कोटा के सांसद लोकसभा अध्यक्ष हमारे बीच आए, और हम लोगों ने फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से उनसे पत्र दे करके उनसे किया है कि रांची से हम लोगों को जयपुर की ट्रेन मिले, जो हम लोगों को संभावना है कि वो जरूर दिलाएंगे। चलिए, ये खास आग्रह किया गया है कि रांची से जयपुर के लिए जो ट्रेन है वो निकले। हालांकि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भी पहल करेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन जब लोकसभा स्पीकर से कह दी गई है तो उम्मीदें और बढ़ गई हैं, क्या कहेंगे? हमें तो आज बहुत ही अच्छा लगा कि ओम बिरला जी आज हमारे झारखंड में पधारे हैं, और इन्होंने हमें पूरा एनर्जी दिया है ना। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि रांची से जयपुर के लिए ट्रेन जल्द से जल्द चालू किया जाए, क्योंकि इसकी डिमांड कई सालों से हो रही है। और यहाँ पे लोग, आप भी जयपुर से? हाँ, यहाँ पे अधिकतर लोग, बिजनेसमैन जितने भी हैं, जमशेदपुर, बोकारो, रांची, सब राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो इन लोग को आने जाने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो राजस्थान के भले हैं, लेकिन झारखंड की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं, और ऐसे में कई युवाओं की उपस्थिति है। आपने ओम बिरला जी को सुना, कैसा लगा? बहुत ही सुखद अनुभव था। पहले तो आपको नमस्कार, आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से इसको कवरेज दिया। और देखिए, हमारे 2 स्तंभ हैं, एक हमारा धर्म है और एक हमारा संविधान है। तो धर्म में जैसे हम अपने महादेव को देवों के देव महादेव हैं, वैसे ही हमारे संविधान के लोक मंदिर के, मतलब सबसे बड़े जो ओहदे पे बैठे, लोकतंत्र के मंदिर पे जो सबसे बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं हमारे ओम बिरला जी, आज उनका दर्शन हुए
और उनकी बहुत अच्छी चीज़ों पे हम हर एक चीज़ पे ताली बजा रहे थे और एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सी पॉजिटिव वेव यहाँ पे घूम रही थी। और कहीं ना कहीं ये हमारी पूरी जनता के लिए बहुत अच्छी और सुखद एक मैसेज है, जिसमें हमारे ऑपरेशन सिंदूर को भी उन्होंने एड्रेस किया, हमारे मोदी जी के किए हुए कामों को एड्रेस किया, और हमारे जो युवा और इससे भी आगे आने वाली जो पीढ़ी है, इन सब के फ्यूचर के लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी। तो हमारी ओर से भी उनको बहुत बहुत बधाइयाँ और हम बहुत ही सुखद अनुभव कर रहे हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, तो अपने आप में गौरव की अनुभूति हो रही है। कई यूथ भी हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे आप इधर आ जाएं। और कई प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति है। ओम बिरला जी को आप सुन रहे थे सर, चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं। ये तो और अच्छी बात है कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं। ठीक है, अध्यक्ष जी से भी बात करेंगे। सर, कैसा लगा ओम बिरला जी यहाँ पहुंचे? बहुत बढ़िया लगा ओम बिरला जी का यहाँ आना रांची में, और रांची के सारे जनों का सद्भावना से स्वीकार करना और हमारे बीच वो आके खड़े रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बहुत अभूतपूर्व घटना है और हमारे लिए बड़ी सम्मान की बात है। बहुत अच्छा लगा। तो ये अद्भुत क्षण था, ये बड़ा ही अविस्मरणीय पल रहा है। आप सभी यहाँ आ जाइए और देखिए, न्यूज 11 भारत की तस्वीरें साझा कर रहा है कि जब लोकसभा के स्पीकर यहाँ पहुंचे, इस स्वर्ण भूमि बैंक्वेट हॉल में पहुंचे, तो काफी संख्या में लोगों की उपस्थिति थी। 160 से अधिक सामाजिक संगठन, व्यवसायिक संगठन, धार्मिक संगठनों की उपस्थिति थी। मिले, उनके संबोधन को सुना, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। झारखंड के लिए बहुत ही गौरव का क्षण था कि लोकसभा स्पीकर यहाँ रांची में मौजूद थे। उन्होंने बहुत उत्साहवर्धन किया सबके लिए, सबके साथ मिले, सारे संस्थाओं के प्रतिनिधि जो आए थे उनके साथ मिले। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके और उम्मीद करता हूँ कि ऐसा आगे भी वो आएंगे और हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। बिल्कुल, तो आने वाले दिनों में भी तो लगातार हम देख रहे हैं कि सबके चेहरे पर खुशी है, सभी में उत्साह है। अलग अलग मांगे भी हैं, चूंकि अगर कोई व्यक्ति उनकी मांगों को पूरा कर सकता है तो उनके समक्ष अपनी मांग को रखना पूरी तरह से जायज है। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम संगठन के लोगों की बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का प्लैटिनम जुबली समारोह रविवार को जमशेदपुर में मनाया गया। समारोह में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद विद्युत वरण महतो शामिल हुए। प्लैटिनम जुबली समारोह में SCCI की 75 साल की ऐतिहासिक यात्रा और आने वाली चुनौतियों पर चर्चा हुई। देखिए रिपोर्ट। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री SCCI के प्लैटिनम जुबली समारोह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हुए शामिल। जमशेदपुर में शनिवार को सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का 75वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल हुए। पारंपरिक छऊ नृत्य के साथ लोकसभा स्पीकर का भव्य स्वागत किया गया। छऊ नृत्य की जीवंत प्रस्तुति ने अतिथियों और दर्शकों का मन मोह लिया। समारोह को संबोधित करते हुए स्पीकर ने कहा कि भारत अब तकनीकी और शोध के क्षेत्र में दुनिया से आगे निकल रहा है। देश में उद्योगों की स्थापना की नई क्षमता विकसित हुई है। बड़े सपने देखेंगे तो बड़ा काम करेंगे। किस जंगल के इलाके के अंदर क्या सोच और क्या दृष्टि रही होगी कि उन्होंने एक ऐसा नगर बसा दिया जहां इंडस्ट्री भी है, व्यापार भी है, जहां सामाजिक परिवर्तन भी हुआ है, आर्थिक परिवर्तन भी हुआ है, और एक व्यवस्थित नगर जिसको देश के अलग अलग लोग देखने आए हैं। हरा भरा भी है, सुंदर भी है, व्यवस्थित भी है। ऐसी दृष्टि से ही भारत आज हम सब जमशेदजी टाटा को भी याद करते हैं, जो इस इंडस्ट्री चलाते समय तो नहीं रहे, लेकिन उनके सोच और चिंतन को, उनको सपनों को उन्होंने आगे वाली पीढ़ी को बताने का काम किया। समारोह को संबोधित करते हुए स्पीकर ने कहा कि एक समय था जब भारतीय उद्योग टाटा जैसे बड़े समूहों के सहयोगी के तौर पर काम करते थे, लेकिन अब हम स्वयं बड़े उद्योग लगाने में सक्षम हैं। पहले विकसित देशों में टेक्निकल रिसर्च और विश्वविद्यालय शोध करते थे, लेकिन अब भारत ने इसे गंभीरता से शुरू किया। हमारी रिसर्च दुनिया से बेहतर होती जा रही है।
विकसित भारत बनाना है तो सबको हम मिलकर काम करना होगा, सामूहिकता से साथ काम करना होगा। दुनिया के बदलती हुई तकनीकी ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी के अनुसार काम करना होगा। दुनिया के अंदर बदलती हुई व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के अंदर काम करना होगा। और मुझे खुशी है भारत के उद्योग व्यापार के लोग भी इसी दृष्टि और इसी चिंतन से काम कर रहे हैं। समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दुनिया को यह बता दिया कि एक सिंदूर की भी कीमत होती है। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने एक नई शैली में युद्ध लड़ा और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जो हमारे जवानों की शौर्य गाथा को दर्शाता है। झारखंड की जनता की ओर से ऐसे पराक्रमी, ऐसे वीर जिन्होंने मात्र 23 मिनट के अंदर आतंकवादियों के 9 अड्डों को तबाह कर दिया। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, उनको सैल्यूट करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पावन धरती बिहार से जब कह रहे थे कि ऐसे आतंकवादियों को मिट्टी मिला देंगे, वो काम हमारी सेना ने, हमारे वीर सैनिकों ने करके दिखाया। हमको गर्व है 140 करोड़ देशवासियों को ऐसी सेना की हो। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स भविष्य की चुनौतियों पर रिसर्च करेगा ताकि देश के सामने आने वाली चुनौतियों को लोग देख सकें। चैंबर ऑफ कॉमर्स को आगे रिसर्च का काम कि वैश्विक मंदी में जो आशंका पैदा हो रही है, जिस तरह के जियो पॉलिटिक्स कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं, उसमें जमशेदपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स की क्या भूमिका होगी, इस पर चिंतन मनन करना चाहिए ताकि हम भविष्य के भारत में जिस तरीके से पहला लोहा का कारखाना जमशेदपुर बना, उसी तरीके से चैंबर ऑफ कॉमर्स आगे का विजन तैयार करे प्लेटिनियम जुबली। समारोह में सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपनी 75 साल की ऐतिहासिक यात्रा, औद्योगिक क्षेत्र में योगदान और आने वाले वर्षों की योजनाओं की झलक दिखाई। जमशेदपुर से न्यूज़ 11 भारत के लिए प्रभात की रिपोर्ट। तो सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का आज प्लैटिनम जुबली समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिरकत की। साथ ही आपको बताते चलें कि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद विद्युत वरण महतो समेत कई नेताओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें कि ओम बिरला को सुनने के बाद लोगों में चैंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। संवाददाता प्रभात हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। प्रभात का रुख करते। प्रभात, आप इस वक्त चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लोगों के साथ मौजूद हैं। आज जाहिर तौर पर खुशी का पल है, 75 साल उन्होंने पूरा कर लिया है और इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि इस खास मौके को और भी खास बना दिया है ओम बिरला की उपस्थिति ने। बिल्कुल, आयुष देखिए, जमशेदपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने अपना 75 ईयर्स पूरा कर लिया है और उसके उपलक्ष्य में आज प्लेटिनम जुबली समारोह मनाया गया, जहां देश के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे और काफी उत्साह देखा गया। पूरे व्यापारी वर्ग के साथ साथ पूरे जमशेदपुर में एक उत्साह था, चूंकि लोकसभा अध्यक्ष को अपने बीच पाकर काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे जितने भी व्यापारी थे। और हमारे साथ अभी भी देखिए चैंबर के कुछ व्यापारी हैं, अधिकारी हैं, हम इन लोग से ही जान लेते हैं कि सर 75 वर्ष का कार्यकाल आप लोगों ने आज पूरा किया, कैसे देखते हैं आज ओम बिरला जी ने आप लोगों को संबोधित किया, कितना ऊर्जा मिलता है? देखिए, कोई भी संस्था का जब जन्म होता है तो ये सोचकर चलते हैं कि बहुत लंबा चलेंगे। किसी भी संस्था के लिए 75 वर्ष पूरा करना अपने आप में गौरवशाली सफर है। सिंहभूम चैंबर की स्थापना 75 वर्ष पूर्व हुई थी तो हमारे पुरखों ने एक सपना देखा था, उसी सपने को हम लोग आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। सिंहभूम चैंबर का मुख्यतः काम होता है कि सरकार और व्यापारियों के बीच में कड़ी का काम करना, उनकी समस्याओं को उठाना, उचित मंच पर रखना और सशक्त तरीके से उठाना, यही काम हम लोग लगातार करते आए। और जब 75 वर्ष हमने पूरा किया तो हमने चाहा कि सदस्यों ने चाहा कि एक ऐसा कार्यक्रम हो जो लोगों के लिए गौरवशाली रहे, मेमोरिएबल कार्यक्रम रहे। और खुशी की बात है कि जब आज हम लोग प्लेटिनम जुबली समारोह अगले 2 महीने तक मनाएंगे और उसका जब हम लोगों ने आज उद्घाटन किया तो देश के लोकसभा के स्पीकर आदित्य ओम
बिरला जी हम लोगों के बीच में आए, हम लोगों को संबोधित किया। निश्चित तौर से ओम बिरला जी के कार्यक्रम से न सिर्फ चैम्बर के सदस्यों को बल्कि पूरे कोल्हान का जो औद्योगिक और व्यावसायिक परिदृश्य उसको एक नई चेतना मिली है, नई ऊर्जा मिली है और नई ऊर्जा से लोग लबालब हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, अब कोल्हान की जो आवाज़ है दिल्ली तक गूंजेगी, दिल्ली तक जाएगी, उचित मंचों पर जाएगी। तो निश्चित तौर से जो माहौल आज एक सकारात्मक माहौल का निर्माण हुआ है और इसी सकारात्मक माहौल में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जिन आशाओं के साथ झारखंड में लोग उद्योग कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फलाभूत होगा और एक नया जो विकसित भारत की बात करते हैं, जो संपन्न भारत की बात करते हैं, उसकी कड़ी में जमशेदपुर जुड़ेगा और हम लोग भी भारत के विकास में अपना योगदान देंगे। बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरीके से आज ओम बिरला ने संबोधित किया और एक तरह से कहें कि ऊर्जा डाल गए हैं, एक तरह से पूरे कोल्हान के जो व्यापारी है, जो व्यापारी वर्ग में, उसमें कहीं ना कहीं ऊर्जा है। आप कैसे देखते हैं सर, 75 ईयर्स का सफर कितना चढ़ा उतार था और आज उनका जो संबोधन में युवाओं को भी बहुत प्रश्रय दिया कि भाई युवाओं का ये देश है और युवा कितना आगे बढ़ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया कहीं ना कहीं युवाओं को देख रहा है। नमस्कार। आज सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के इतिहास में एक और सुनहरा पन्ना जोड़ा गया है। हम लोगों ने इनसे फरियाद की थी कि वे आए और हमारे मेंबर्स को संबोधित करें और उन्होंने हमारी ये बात रखी। इससे दोनों चीज़ का महत्व पता चलता है। एक, हमारे चैम्बर का महत्व पता चलता है कि हमारे चैम्बर का जो गौरवपूर्ण इतिहास है उसे इन्होंने एक्सेप्ट किया है और आगे चल के हम ये इंश्योर करेंगे कि अगले 25-50 साल तक के ये चैम्बर इसी तरह आगे बढ़ते रहे। और जैसा कि भैया ने अभी बताया कि एक ब्रिज का काम जो हम लोग करते हैं वो हम लोग करते रहेंगे। हम लोग ना पॉलिसी बनाते हैं, ना हम लोग कोई ऑर्डर्स निकालते हैं, ना हम लोग कोई लॉ बनाते हैं, बट जनता की आवाज़, बिजनेस की आवाज़ हमें हर बार ऊपर तक पहुँचाना है। और इस बार तो बड़ा ये हमारे लिए आज शुभ दिन है कि हमारी आवाज़ सीधे दिल्ली के लोकसभा के अध्यक्ष तक पहुंची है। जहां तक रहा युवा पीढ़ी की भागीदारी, तो बहुत ही खुशी की बात है कि अभी भी युवा जो है चैम्बर का, आपने आज जो पूरा प्रोग्राम देखा होगा, टीम बड़ी युवा टीम है और सब एक्टिव है इसमें। तो और चेंज उसी से आएगा। मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा सौभाग्य किसी भी चैम्बर को झारखंड में प्राप्त हुआ होगा जिसमें कि लोकसभा के एग्जिस्टिंग स्पीकर आए हो और उसके मंच को शोभित किए हो। तो ये आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और युवा शक्ति ही देश की शक्ति है और सिंहभूम चैम्बर उसमें पूरी तरह अलाइंड है। सो उम्मीद है कि अगले 25-50 साल भी चैम्बर के इसी तरह गौरवपूर्ण रहेंगे और सबका सहयोग, सबका साथ मिलता रहेगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने कहा कि युवा जिस तरीके से पूरे इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया था और युवा के साथ साथ जो भी पास्ट प्रेसिडेंट रहे हैं, चाहे प्रेसिडेंट रहे, उनका पूरा सहयोग मिला है। आप किस तरीके से देखते हैं? एकदम पास से आपने उनका स्वागत भी किया। ओम बिरला जी को हम लोग तो टीवी पे देखते हैं, लेकिन आज पास में, और उनकी जो संबोधन था, कितना ऊर्जा मिलता है? उनका संबोधन और उनके पास से जाने से हमें तो काफ़ी ऊर्जा प्राप्त हुई और हम लोग जब उनसे दिल्ली में भी मिले थे और आज इंडिया में आप किसी से भी पूछेंगे तो ओम बिरला जी का एक अलग स्टेटस है। उनको अपोजिशन हो, कोई भी पार्टी हो, उसको सब लाइक करते हैं कि उनके चेहरे की जो रौनक है और उनकी जो आज उन्होंने जो हमें भाषण दिया, हमें जो सबको सुनाया, सबको संबोधित किया, उससे युवा वर्ग काफ़ी उत्साहित है और मुझे लग रहा है कि करीब 25% से ऊपर तो युवा लोग आए थे, जिससे हम समझ रहे हैं कि हमारे झारखंड की आवाज़ दिल्ली तक पहुंचेगी और झारखंड का विकास काफ़ी होगा, झारखंड प्रगति करेगा और हमारे उद्योग धंधे काफ़ी फैलेंगे। चैम्बर के माध्यम से आप लोगों ने कुछ मांग भी रखी है उनके पास? चैम्बर के माध्यम से हम लोग ने उनसे मांग में रखी है कि एक यहाँ से जयपुर की एक ट्रेन होनी चाहिए, जिससे कि यहाँ के बहुत से व्यापारी लोग हैं जो जयपुर से है और जयपुर एक ऐसा जगह है जो एक धार्मिक स्थल भी है, इसलिए हम लोग ने एक मांग वो भी रखी है और बाकी मांग के हमें जो रखे हैं अंशुल जी भी बताएंगे उनके लिए। बिल्कुल, देखिए इन लोगों ने लोकसभा स्पीकर के सामने जो चैम्बर ने अपनी मांग भी रखी थी, 2-3 मांग रखी थी, जिस तरीके से एक एयरपोर्ट होना चाहिए, इसके अलावा एक ट्रेन, सीधी ट्रेन जयपुर तक चलने चाहिए और उच्च शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की भी सुविधा होनी चाहिए। तो आप लोगों ने मांग रखी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लोगों में उत्साह है और सब खुश हैं कि उन्होंने अपने जर्नी की 75 साल पूरे कर लिए और आज इस खास दिन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मौजूदगी थी, ये दिन और भी खास हो गया। फिर जमशेदपुर चलते हैं जहां सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग मौजूद हैं, उनके साथ हमारे संवाददाता प्रभात है। प्रभात, अपनी बातों को पूरी करें। बिल्कुल, देखिए युवा वर्ग है और युवा ही चैम्बर से कहें जो कार्यक्रम हुआ उसमें युवा का सबसे बड़ा हाथ रहा। कैसे देखते हैं आज आप उनको सामने से देखें, उनका संबोधन सुने? देखिए, मैं आज जो ये इतना बड़ा
भव्य प्रोग्राम हुआ जो हमारा 75th प्लैटिनम जुबली था, एक युवा होने पे मुझे आज गर्व है। जिस तरह से ओम बिरला जी ने, जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष, उन्होंने बताया कि किस तरह से ये देश को युवा वर्ग आगे बढ़ाएगा, उसके लिए मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मैं उनके सामने खड़ा हूं और इतने बड़े बात जो हमारे लिए कहा जा रहा था, ये हमारे लिए बहुत गर्व का क्षण है। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूं कि ये एक सुनहरे पल का जो मौका मुझे मैं आज पदाधिकारियों पर मुझे ये बहुत गर्व होता है कि ये मेरे रहते रहते हुआ है और ये मेरे जिंदगी का हमेशा एक सुनहरा पल और एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट रहेगा। आप कैसे देखते हैं सर, आज उनको आप सामने सुने, उनका संबोधन में बहुत सारी बातें उन्होंने कही। श्री ओम बिरला जी ने आज अपने संबोधन में जो इंडिया के टैलेंट की बात की कि दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उसका टैलेंट, जिस कंपनी में भारतीय टॉप पोजीशन में है वो वर्ल्ड में अपना अलग नाम कर रही है। तो उन्होंने जो युवा टैलेंट को पहचाना और जिस तरह से उन्होंने कहा कि युवाओं को आगे आकर के और भी एआई के क्षेत्र में, डिजिटल के क्षेत्र में और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में काम करना चाहिए, तो ये हमारे सबके लिए गर्व की बात थी। बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरीके से ओम बिरला का भाषण में था, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी। जैसे इन्होंने कहा कि आज जो भी मल्टीनेशनल कंपनी है उस कंपनी का सीईओ एक भारतीय है। भारतीय होने के साथ साथ एक गर्व की बात है कि एक भारतीय जो अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ के तौर पे काम कर और युवा को आगे आना चाहिए। और उन्होंने चैम्बर के जो पदाधिकारी हैं, युवा आगे आना चाहिए, लेकिन हम जमशेद जी टाटा को भी नहीं भूल सकते हैं। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ये बताया कि कैसे एक जंगल वाले क्षेत्र को पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्टील सिटी बना दिया जमशेद जी टाटा ने। सीधे तौर पर उन्होंने टाटा इंडस्ट्रीज की तारीफ की। बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरीके से उन्होंने जो टाटा सन्स के चेयरमैन है वर्तमान में, उनका भी संबोधन, उन्होंने अपना संबोधन भी वीडियो के माध्यम से दिया पूरे चेंबर को और पूरे झारखंड और पूरे देशवासियों को। जिस तरीके से टाटा कंपनी अगर यहाँ नहीं होता, अगर टाटा का सोच यहाँ नहीं होता, टाटा की दूरदर्शिता नहीं होती, तो आज ये शहर भी नहीं होता। तो उन्होंने टाटा कंपनी की भी तारीफ की, इसलिए कि टाटा जो घराना है वो टाटा ने सबसे पहले अपने पूरे देश के लिए ये बड़ी बात थी कि पहला ऐसा स्टील प्लांट था जो जमशेदपुर में स्थापित किया और उसी की वजह से आज पूरी दुनिया में टाटा का नाम है। और उन्होंने टाटा की भी तारीफ की, जिस तरीके से टाटा ने यहाँ कंपनी स्थापित की, इसके चलते कितने लोगों को रोजगार मिला, एक शहर बसा, इसमें इस शहर में हर समुदाय के लोग रहते हैं। इसको भी शहर को मिनी बम्बई के नाम से जाना था। तो उन लोगों ने, ओम बिरला जी ने टाटा का भी तारीफ किया और जहाँ जमशेदपुर, साथ ही साथ झारखंड की धरती जो बिरसा भगवान की धरती कहा जाती है, उसकी भी बात कही। तो एक तरह से कहें जो ओम बिरला का संबोधन था, काफी खचाखच पूरा हॉल भरा हुआ था और लगभग 100 से ज्यादा समुदाय जो सामाजिक संगठन के लोग वहां पहुंचे थे, उनका उन्होंने भी स्वागत किया, उनका संबोधन से और कहीं ना कहीं एक ऊर्जा डाल गए जो पूरे व्यापारी वर्ग है, पूरे कोल्हान के लिए आने वाले दिनों में एक बूस्टअप का काम करेगा। उन्होंने, जैसे चैम्बर के लोगों ने 3 मांगे रखी थी, सबसे जरूरी है कि आज जमशेदपुर में कोई भी अगर शहर या कोई भी राज्य का विकास में एयरपोर्ट का बहुत महत्व होता है। एयरपोर्ट नहीं होने की वजह से तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। एयरपोर्ट का मुद्दा हालांकि लगातार जमशेदपुर वासी उठाते रहे हैं और एक बड़े पैमाने पर एयरपोर्ट होने से जमशेदपुर का विकास और तेजी से हो पाएगा। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो तमाम चेंबर ऑफ कॉमर्स के फिर जमशेदपुर का रुख करते हैं। संवाददाता प्रभात इस वक्त चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों के साथ मौजूद हैं। प्रभात, देखिए एयरपोर्ट को लेकर बातचीत हो रही थी, चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों की क्या मांग है, मतलब एयरपोर्ट जमशेदपुर के लिए कितना जरूरी हो जाता है? बिल्कुल, हम सीधा चेंबर के जो पदाधिकारी उन्हीं से जान लेते हैं, लेकिन एयरपोर्ट की मांग काफी दिनों से आ रही है। चेंबर के अलावा भी जमशेदपुर के लोग भी ये मांग करते आ रहे हैं कि जमशेदपुर में एक ऐसा एयरपोर्ट होना चाहिए जिससे कि जो विकास का जो गति है और तेज बढ़े। आप लोगों ने एयरपोर्ट की मांग की, शिक्षा संस्थान और स्वास्थ्य को लेकर, तो उस पर कितना जरूरी हो जाता है? आज एयरपोर्ट नहीं होने से कितना पीछे है? देखिए, हम लोग जमशेदपुर को झारखंड की औद्योगिक राजधानी मानते हैं और जब औद्योगिक राजधानी बात करते हैं तो निश्चित तौर से उद्योगों का यहाँ पर पदस्थापन हुआ, छोटे उद्योग, बड़े उद्योग है, टाटा स्टील जैसा इतना बड़ा उद्योग है। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक एयरपोर्ट नहीं बन पाया। कोई भी बड़ा औद्योगिक घराना जमशेदपुर आना चाहता, लेकिन जब सुनता है कि एयरपोर्ट नहीं तो पीछे खींच लेता। आप किसी भी बड़ी हस्ती, आज हम लोगों का प्लैटिनम जुबली चल रहा है, हम लोग किसी बड़ी हस्ती को बुलाना चाहते हैं कारोबार जगत की, वो कहते हैं कि बताइए एयरपोर्ट का रास्ता कहाँ है, एयरपोर्ट कितनी दूर पर है। जब हम लोग बोलते हैं कि जमशेदपुर में एयरपोर्ट नहीं तो वो आना नहीं चाहते। तो निश्चित तौर पर जब भी वाणिज्यिक मानचित्र पर कभी जमशेदपुर का नाम लिखाया जाएगा और लिखाएगा कि एयरपोर्ट नहीं है तो सारे नंबर कट जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी मांग है हम लोगों की 100 वर्षों की एयरपोर्ट हो। तो हम लोगों ने कहा है, शिक्षण संस्थानों की हम लोगों ने बात उठाई है, अच्छे अस्पतालों की बात उठाई है। तो निश्चित तौर से जो आने वाली पीढ़ी है वो यहाँ से
शहर से बाहर जा रही है, ड्रेन हो जा रहा है। जितने ब्रेन ड्रेन हो जा रहा है, जितने भी जो प्रतिभाशाली छात्र है वो पढ़ते यहाँ पर है, नौकरी जाके बेंगलोर में चले जाते हैं। अब बेंगलोर चले जाएंगे तो हर तीसरी पीढ़ी में, हर तीसरे मोहल्ले में आपको जमशेदपुर के छात्र छात्राएं मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पास जो योग्य लोग हैं वो बाहर चले जा रहे हैं। तो यदि शिक्षण संस्थान यहाँ पर अच्छे होंगे, अस्पताल यहाँ पर अच्छे होंगे, राजस्व यहाँ पर आएगा, तो निश्चित तौर से तरक्की होगी शहर की और झारखंड की भी तरक्की होगी। बिल्कुल, देखिए इन्होंने शिक्षण संस्थान की भी बात की और स्वास्थ्य की भी बात की। निश्चित तौर पर जो बड़े शिक्षण संस्थान होने से जो राज्य से जो बाहर छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं पढ़कर वो वहीं के हो जाते हैं। चैम्बर के लोगों ने बातें भी रखी। कितना ज़रूरी देखते हैं सर जो शिक्षण संस्थान है? कोई बड़ा शिक्षण संस्थान नहीं है, अपने आप उड़ीसा में बगल में है, लोग बंगाल चले जाते हैं, उड़ीसा चले जाते हैं। तो जमशेदपुर में कितना ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा है कि इसके दो पहलू है। एक तो है कि जैसा अभी अनिल जी ने कहा कि ब्रेन ड्रेन होता है, और दूसरा एक पहलू है लोकल इकोनॉमी। आज उड़ीसा में जो लोकल इकोनॉमी, बिकॉज आप पूना हम लोग सब जाते थे, हम जब छोटे थे तो हमारे फेवरेट डेस्टिनेशन होता था पूना चलो पढ़ने, क्योंकि यहाँ ना कोई यूनिवर्सिटी ढंग की है ना कोई कॉलेज ढंग के। अब वही बिजनेस अगर उसे माने तो वो अट्रैक्ट हो गया है पूरा भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में इतनी अच्छी संस्थानें बन गई हैं, इतना अच्छा इकोसिस्टम एक एजुकेशन का बना दिया गया है कि वहाँ लोग जा रहे हैं। तो एक लोकल इकोनॉमी को, एक स्टूडेंट अगर एक शहर में रहेगा तो अमूमन वो 5,000 रुपये महीने तो खर्च करेगा ही अपने खाने में, कपड़े में, घूमने में, फिरने में, पढ़ने में, जो भी है। तो वो पैसा तो बाहर जा ही रहा है झारखंड का, वो करोड़ों में जा रहा है महीनों का बाहर। पहला वो नुकसान हो रहा है, और दूसरा जैसा कहा अभी इन्होंने कि जो बच्चा एक बार बाहर गया, मेरे दादा यहाँ पैदा हुए थे 1912-13 में, तो वो यहाँ थे, मेरे पिताजी यहाँ थे, मैं यहाँ रहा हूँ। बट आगे चल के अगर मेरा बच्चा नहीं आए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इकोसिस्टम ना पढ़ाई का बना है और ना व्यापार का उतना डेवलप हुआ है जितना कि अन्य राज्यों में, अन्य शहरों में हो चुका है। तो इसलिए ये हमारी मांग हमेशा से रही है। हमने हर लेवल पे अपना ये आवाज उठाया। हमारे अध्यक्ष विजय आनंद मुनका जी ने तो इसे मतलब अपना जीवन का मंत्र ही बना लिया है कि जमशेदपुर में एयरपोर्ट चाहिए, जमशेदपुर में उच्च शिक्षा संस्था चाहिए, जमशेदपुर में बढ़िया मेडिकल फैसिलिटी चाहिए। मेडिकल फैसिलिटी के पीछे हम लोग कितना पैसा बाहर भेज रहे हैं हम खुद नहीं समझ सकते हैं। तो ये तीन बेसिक, अब रोटी कपड़ा और मकान की जगह ये बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई है इंडिया की, तो ये अब हमें मिलना चाहिए, यही हमारी मांग। अपने झारखंड का अगर डेवलप देखना है, जमशेदपुर को डेवलप, ये तीन बेसिक चीज बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें तो जमशेदपुर में मात्र एक ऐसा हॉस्पिटल है जो हम लोग किसी लोग को भी कुछ होता तो पहले टीएम में जाते हैं। तो कोई ऐसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ ऐसा बड़ा अस्पताल नहीं है, तो क्या आप लोगों ने भी मांग रखी, तो उस पर क्या उनका राय रहा? हम लोग ने तो ये मांग काफ़ी दिन से रखी है और रख भी रहे हैं। कहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। एक टीएमएच के ऊपर में आप डिपेंड रहते हैं, लेकिन टीएमएच भी इतना लोड उसका ऊपर है कि आप उससे कुछ कर नहीं पाते हैं और इसमें भागना पड़ता है। एक एक आदमी 8 लाख 10 लाख रुपया दे के एयरलिफ्ट करा के ले जाता है। ये सबके शक्ति के बाहर है। जो शक्ति है जिसके पास वही जा सकते हैं, साधारण आदमी के तो कीमत से बाहर है। हैदराबाद है, हैदराबाद में भी काफ़ी डेवलपमेंट मेडिकल लाइन का है, कलकत्ता में भी है, हम लोग भुवनेश्वर भी जाते हैं। तो हमसे तो यही मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ पे कोई अच्छे संस्था, यहाँ पे हॉस्पिटल खोले, 400-500 बेड कोई स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोले। ये हमारी मांग हमेशा ही रहेगी और आगे भी रहेगी। देखिए, इन लोगों की मांग काफ़ी पुरानी है और मांग करते आ रहे, क्योंकि आज लोकसभा के स्पीकर थे तो उनके सामने उन्होंने मांग रखी और उन्होंने भी कहा कि आप संसद जब चलते रहेगा तो उस समय आइए, तो उसमें प्रॉपर जो मंत्री है उनके साथ इनकी इंटरेक्ट कराएंगे ताकि इनकी जो मांग है वो पूरा हो सकती है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी कही आयुष की, जो युवा वर्ग है वो आने वाले जो वैश्वीकरण है उस पर शोध करे, क्योंकि आने वाले समय में किस तरीके से अपने आप को डेवलप करना है, अपने शहर को डेवलप करना है, उस पर उन्होंने ये बातें कही। तो किस तरीके से उनकी जो वर्षन था उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि जमशेदपुर एक बहुत खूबसूरत शहर है और यहाँ पर बहुत सारे टूरिज़्म की बहुत ज़्यादा आपका स्कोप है। तो मेरा ये मानना है कि हमें टूरिज़्म जो है यहाँ बढ़ावा देना चाहिए। हम लोगों ने आगे प्लान भी किया है कि हम लोग इस विषय पे भी बहुत सारे कार्यक्रम करेंगे। आज एयरपोर्ट क्यों बड़ा मुद्दा है? क्योंकि आज अगर एयरपोर्ट आ जाता है तो एयरपोर्ट सिर्फ शुरुआत है, डेवलपमेंट का स्कोप बहुत सारा है। एयरपोर्ट आएगा, एयरपोर्ट आने से लोगों को आने की सुविधा होगी, धीरे धीरे जो लोग हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे टूरिज्म के लिए, बड़े बड़े होटल्स आएंगे, बड़े बड़े जो माने टूरिज्म के प्लेटफॉर्म में जो बड़े बड़े कंपनीज है वो यहाँ पर अपना निवेश करेंगे
और साथ ही साथ ओवरऑल डेवलपमेंट होगा तो जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो उसमें भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स आएंगे, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, युवा वर्ग को मौका मिलेगा, हमें भी मौका मिलेगा। तो देखिए स्कोप जो है वो अनगिनत है। मेरा ये मानना है कि हमें सब में चिंतन करना चाहिए। हम आगे भी इस चीज़ पर अपना जो भी मेमोरेंडम्स होता है लगातार भेजते रहते हैं, चाहे वो हमारा झारखंड गवर्नमेंट हो या चाहे आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो। हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और जिस तरह से हमें अपने सरकार का भरोसा मिल रहा है, आगे जाकर भी ये डेवलपमेंट होते रहेगा और धीरे धीरे डेवलपमेंट होते रहेगा। और मुझे विश्वास है कि आने वाले टाइम में एक युवा वर्ग के साथ और पूरी टीम के साथ हम लोग इसको मजबूती से सब बातों को उठाएंगे और वो धीरे धीरे सब पूरा होते रहेगा। तो मुझे इसका पूरा विश्वास है। बस बिल्कुल प्रभात से लगातार चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने जितनी खुशी जताई है उतनी उम्मीद भी जता रहे हैं कि ओम बिरला के आगमन से जो हमने अपनी मांगों को रखा है, सत्र के दौरान जब ये तमाम लोग जाएंगे तो ओम बिरला विभागीय मंत्री से मुलाकात करवाएंगे और तमाम समस्याओं का निदान होगा। प्रभात, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लोगों की बात दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।